मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रीवियस क्लास में जहाँ तक पढ़े थे जस्ट उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था और आज थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट तरीके से उसको देखते हैं और जल्दी एक याद हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक भी बताएंगे याद करने का। चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों का एक चार्ट बनाते हैं। छोड़ो, सबसे पहला टर्म में हम लोग लिखेंगे डिस्कवरर, दूसरा चार्ज, तीसरा मास। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर किया गया था वो किया गया था जे थॉम्सन के द्वारा। प्रोटॉन का जो किया गया था गोल्डस्टीन, और तीसरा जो है जेम्स चैडविक। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस इसमें क्या है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, 0 मान लीजिए। मास इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और ये हो जाएगा आपका 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। कल हमने नोट देके भी लिखाया था कि चार्ज ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, यानी मास ऑफ प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का मास थोड़ा अधिक होता है। स्लाइटली का मतलब थोड़ा अधिक। चलिए इसको हम लोग क्या होता है कभी कभी भूल जाते हैं याद करना साइंटिस्ट का नाम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कौन। तो इसको एक छोटा सा ट्रिक है याद करने का, द गोल्ड चेन। द गोल्ड चेन, सोने का चेन। तो TH, तो TH से क्या हो जाएगा थॉमसन। गोल्ड से गोल्डस्टीन, और C से चैडविक। यानी कहने का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले द, T फॉर थॉमसन, G फॉर गोल्डस्टीन, और C से चैडविक मतलब जेम्स चैडविक। इसको याद करने का एक तरीका है। बस आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, हम लोग उसको देखेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट्स में चार्ज के बारे में ही पढ़ना है ना। इलेक्ट्रोस्टेट में क्या है कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, तो उस कंडीशन में इसका स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। जब चार्ज जो है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उसका स्टडी हम लोग है ना करंट और मैग्नेटिज्म में भी करते हैं ड्यूरिंग मोशन के टाइम। यदि बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट करने लगे तो उसका स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना रेडिएशन इमिट्स करता है। तो चलिए हम लोग डिटेल से अब चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। चार्ज से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
चलिए हम लोग देखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। अभी जस्ट आपको मैंने लिखाया था कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो अब जो है मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना लिखे 1.672 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये लगभग आपका केजी से केजी कट जाएगा, ये हो जाएगा 1836 के लगभग। किसी किसी बुक में 1840 भी दिया रहता है और 1840 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग को क्या हो गया मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना 1836 ही मानिए। तो अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा आपका 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये जब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट पूछा जाता है।